सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मेरे स्कोर क्या रहे अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। तो जीएस के लिए जो मैंने फॉलो किया था भाई, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मेरे दिल्ली पुलिस में 27 थे, ठीक है। ओवरऑल मेरे 80 नंबर थे दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो आप लोग जीएस में इसमें देख सकते हैं। तो अगला मैं दिखाऊँगा आपको CPO-SI में मेरे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं CPO-SI का है मेरा एग्ज़ाम था, देख लेते हैं। CPO-SI का ऊपर लिखा भी है CPO-SI 2024 में। तो मैंने जो जीएस में इसमें स्कोर किया था, मेरे 34 सही थे, 15 गलत थे, ठीक है। ओवरऑल मेरे 30 नंबर बने थे, ठीक है। आप लोग इसमें देख सकते हैं CPO-SI में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं CSF फायरमैन का है। फायरमैन में मेरे 91 नंबर थे। तो मैंने जो इसमें इस एग्ज़ाम में किया था, मेरे जो जीएस में थे 22 नंबर थे, ठीक है। जीएस में 25 में से 22 नंबर। तो आपको दिखाते हैं अगला एग्ज़ाम। तो दोस्तों ये रहा SSC GD का। GD में जो था मेरा, जीएस में 14 सही थे, ठीक है। GD में 14 सही थे, 26 नंबर बने थे, 14 सही हो गए, ठीक है। तो अगला आपको दिखाता हूँ मेरा जो था। तो दोस्तों ये रहा मेरा RPFSI का। RPFSI में जो मेरे थे 33 सही थे, ठीक है। RPFSI में मेरे 33 सही थे जीएस में, और 16 गलत थे, ठीक है। 33 सही 16 गलत थे, ये देख सकते हैं। RPFSI रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन एसआई का जो था मेरा 12 तारीख को था एग्ज़ाम, 12/12/2024 को। तो आपको जीएस के बारे में बताते हैं आज। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी मैंने किस टीचर से पढ़ी थी और किनको फॉलो किया था, ठीक है। आप लोग भी उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाई जीएस के बारे में। जो हाल ही एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर जो आते हैं कहाँ से आते हैं, ठीक है। और एग्जाम में हम कैसे कर सकते हैं। जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं 1-2 महीने बाद, आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया या जीडी का हो गया, सबसे जीडी का, तो उनके लिए हम जीएस में कैसे प्रिपरेशन करें। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे 3 सब्जेक्ट में, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। मैं इनको बताऊंगा कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, किस प्लेटफॉर्म से आपको जो है बढ़िया बेनिफिट मिलेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप उनके नोट्स भी बना सकते हो। जिनके पास नोट्स है उनके लिए क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें भाई आज जो हिस्ट्री में जैसे कि RPFSI का हाल ही में एग्जाम हुआ। तो मैंने बोला था कि पिछली वीडियो में कि मैं करंट अफेयर का बाद में इसको बताऊंगा। करंट अफेयर जो कि 15 की आई थी इसमें जो है RPFSI में। तो उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था एक वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर की करंट अफेयर आई थी, उसको मैंने सारी चीज़ें उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बात करें भाई हिस्ट्री में। हिस्ट्री जो आई थी कि हिस्ट्री में जैसे कि डायरेक्ट जो है वहाँ से पूछ रहा था कि जैसे बिंदुसार का शासनकाल पूछ लिया उसने कि कितना BC से कितना BC तक था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद कुछ बुक पूछ लिए, कुछ लेंदी क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे कि प्राचीन काल के स्थल जो गए, पाषाण काल के, नौ पाषाण काल के, और स्थल पूछ ले कि ये स्थल कहाँ पे है, ठीक है। जैसे मेरे इसमें भी आया था कि ये कहाँ पे है, तो मैंने उसको मध्य प्रदेश था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्वेश्चन, बट आप लोग देखिए इसमें वो मध्य प्रदेश वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे और आए थे। एक था कर्नाटक वाला क्वेश्चन था कि ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में था। ऐसे पाषाण काल के पूछा था, ठीक है। और फिर पूछे उसके बाद फिर जो है हिस्ट्री में जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया, इनसे क्वेश्चन पक्का है बनते हैं। बौद्ध और जैन धर्म को आपको पढ़ लेना, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ लेना आपको, ठीक है। महाजनपद काल के जो हैं उनके राजधानियाँ जो हैं, जनपद काल के जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियाँ। फिर उसके बाद आ गए मौर्य काल में। मौर्य काल से पूछता है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब क्वेश्चन बनते ही हैं। उनकी बुक, चाणक्य की बुक, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किसके पहले आया, घनन के बाद उनको मार करके, मतलब नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई, ये सब क्वेश्चन बनते ही हैं। और उसके बाद उत्तर काल में आ जाता है गुप्त काल। गुप्त काल में गुप्त काल के पूछता है कि यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी, गुप्त वंश की स्थापना किसने की, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। ये गुप्त काल हो गए। गुप्त काल के बाद में जो आता है एक सिर्फ आता है कि वो वाला हर्षवर्धन का। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन जिस साम्राज्य से थे, कौन सा साम्राज्य था उनका, हर्षवर्धन का याद नहीं आ रहा है कि वर्धन साम्राज्य, हाँ वर्धन साम्राज्य था जिसकी, हाँ वर्धन साम्राज्य से थे। थानेश्वर उसकी राजधानी थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा उसका। तो थानेश्वर जो जिसकी राजधानी थी हरियाणा वाली, तो उसमें जो जिसकी उसकी स्थापना, उनके जो 2 भाई थे, एक बहन भी थी, जिसका मतलब मार दिया था। उसके बाद शशांक ने, ऐसे जो कहानी थी उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो ह्वेनसांग आए थे उनका भी बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग हिस्ट्री को ऐसे मतलब कहानी की तरह पिरोइए एक क्रम से, ठीक है। देखिए आप क्रम से पूछ रहा है। जब आप हिस्ट्री को क्रम से एकदम कहानी की तरह पिरो लेते हैं ना, एकदम रिलेटिव हो जाता है सब चीज़, घूम फिरा के सब वहीं मिलता है कि हाँ ये हर्षवर्धन यहाँ गया था, शशांक वहाँ बंगाल का शासक था, शशांक आगे फिर आपको मिलेगा किसी वंश में शशांक यहाँ का शासक था, इसमें उसने हर्षवर्धन को हराया था। तो मतलब सब रिलेटिव है। रिलेटिव मेथड से आप हिस्ट्री को पढ़ोगे ना,
जैसे कि ठंडी चल रही है, स्वेटर बुना जाता है कि यहाँ बुन बुन के पूरा फिर तब फाइनल होता है यहाँ पे। तो वैसे हिस्ट्री भी एक रिलेटिव मैटर होता है, ठीक है। जैसे आप उसको रिलेट करने लग जाएंगे ना, धीरे धीरे सब चीज़ एकदम पिरो लेंगे माला की तरह, तो आपको बन जाएगा, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री जैसे कहानी सुनते हो, कहानी की तरह याद करो, ठीक, कहानी की तरह, तब याद होगी, ठीक है। अब बात करें भाई जो आगे आता है गुप्त काल में, तो प्राचीन का हो गया। और मध्य में जो पूछा था, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत से सभी क्वेश्चन बनते हैं, दिल्ली सल्तनत से और मुगल काल से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, और इसमें जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, विशेष करके धार्मिक आंदोलन एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा है, उसमें सारा पूछा धार्मिक आंदोलन और सुधार जो है, ठीक है। और इसमें 8वीं पेशाई में बहमनी समाज से भी क्वेश्चन आया था कि उसका शासक पूछा था कि इनके साथ में कौन कौन आया था, ठीक है। वो क्रम से पूछा था, क्रम लगाने के लिए। फिर आधुनिक में आ जाते हैं। आधुनिक काल में जो है गांधी युग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी युग के बाद जो इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के सारे अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट है इसमें, सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भगत सिंह जो हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें यहाँ पे, फिर दिल्ली से स्वतंत्रता की बात जैसे जैसे आते हैं, 1857 की क्रांति हो गई, विदेशी आक्रमण जो हो गए, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों की हिस्ट्री के लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बनाया है, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है। हिस्ट्री आप लोग यहाँ से पढ़ोगे तो एकदम बढ़िया से बन जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री यहाँ से अगर आप पढ़िए एकदम बढ़िया से आपका रिवीजन हो जाएगा। नवीन सर की प्ले लिस्ट है, मैंने स्पेशली अपने लिए फॉलो की थी और मैं इसको अभी भी पढ़ता हूँ, तो आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। अभी नहीं, अभी एक आगे भी सुन लीजिए मैं जो बताने वाला इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो है क्या पोर्सन है, बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में दोस्तों, इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन है उनको बताना चाहूँगा। नई आर्थिक नीति से क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि नई आर्थिक नीति कब नहीं है, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है। उसके 4 ऑप्शन देके उसमें से दिया था, उसमें से आपको छाटना था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहा था, आपको इनको पढ़ लेना अच्छे से। और दिल्ली पुलिस में भी आए थे क्वेश्चन, और एसएससी जीडी में भी पूछता है, ठीक है। और जीडीपी जो होती हैं, जो भी हो, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, और जो भी हो, जीएनएफ प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी हो, ठीक है, एनएनपी, सभी को आपको पढ़ लेना है ये भी। और स्ट्रक्चर जो होता है क्या बोलते हैं कि इसमें जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत की है, 1956 ने भारत में अपनाया था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत की है, दूसरी पंचवर्षीय ने भारत में 1956 में अपनाया था, ठीक है। और इसके बाद बात करें दोस्तों, जो उसमें आता है आरबीआई के नोट्स आते हैं, नोट आप पढ़ लीजिए, नोट के रंग कैसे होते हैं, ये इनका कलर कैसा होता है, ठीक है। ये एसएससी जीडी में 2022 में पूछा था स्पेशली। अब जो है इसमें नोट में आपको क्या पढ़ना है, उसमें कितनी भाषा है, पैनल पे 15 भाषा है, टोटल 17 भाषा है। और इसमें जो है गांधी के चिन्ह 1996 से आने लगे, और इसका 2000 रुपये में रुपये का चिन्ह लिया गया। आईटी बॉम्बे के साथ उदय ने दिया था। उसमें जो है क्या बोलते हैं कि किस रुपए पे कौन सा चित्र छपा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप उसको पढ़ लीजिए। और दूसरा चीज़ जो है बैंक है, बैंक कितना राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, और एक 1980 में, 1969 में 14 का हुआ, 1990 में जो 1980 में जो हुआ था उस समय कौन से आरबीआई के गवर्नर, इस समय कौन है, वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री नहीं, इसका पूछा जाता है। और पूछा जाता है दोस्तों कि गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, और इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना जितने भी हैं सबका कार्यकाल और उसमें क्या हुआ था सबको पढ़ लेना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना और कार्यकाल जो है। और इकोनॉमिक्स में दोस्तों बात करें तो रुपया आता है, रुपया वो स्टैटिक का भी पार्ट है। रुपया मुद्रा जो है किस देश की कौन सी मुद्रा है, ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट मान सकते हैं आप लोग, तो इसको भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर करना चाहूँगा अंकित चौधरी सर का, जो मैंने दिल्ली पुलिस के टाइम पढ़ी थी। आप लोग इसको देख सकते हैं और बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से आप इसको रीडिंग करिए। तो अब बात करें भाई आगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी जो है दोस्तों, मैं आपको उसके कुछ नोट्स दिखाना चाहूँगा आपके कि जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी जो है आप पढ़ सकते हैं, अंकित चौधरी सर से ही मैंने पढ़ा था जियोग्राफी को। स्पेशली जियोग्राफी में जो है ना, जनगणना अगर विषय है जियोग्राफी में, तो जनगणना बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। जनगणना के लिए आप, मैं नवीन सर की प्लेलिस्ट देना चाहूँगा और अंकित चौधरी सर की जियोग्राफी में जो है वीडियो आएंगे 3 थी, उनको देना चाहूँ। 2 की, एक इंडियन की है, इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा पूछी जाती है, और उसके बाद जो पूछी जाती है
विश्व की बहुत कम पूछी जाने लगी है अब तो, मगर इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर जियोग्राफी की बात करें उसमें जनगणना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, जनगणना, विशेष करके जनगणना 2011 की। तो आप लोग उसके लिए नवीन सर की एक प्लेलिस्ट है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं उसको दे रहा हूँ आपको, ये लोग पढ़िए आप लोग। तो भाई हो गया जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स सबका मैंने बता दिया है। तो आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और प्लेलिस्ट कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपको अगली बार बताएंगे मैथ एकदम ट्रिक के साथ में कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे लग सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।